वेलकम है मैथमेटिक्स की इस क्लास में आप लोगों का। आइए आज हम लोग जो है इंटरमीडिएट की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी को भी समझते हैं, साथ साथ में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे 2014, 16, 17 में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले इस वेक्टर पर हमको क्या निकालना है, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ज्ञात करना है सवाल केवल 2 मिनट का, मैक्सिमम 2 मिनट का, नहीं तो 1 ही मिनट का है। लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो इस तरह के सवालों को लगाने की जो हमारे अंदर समझ है ना, वो विकसित हो जाएगी। तो क्या होता है, तो इस ट्राइंगल को जरा देख लेते हैं। सवाल को लगाने के लिए तो बहुत ही 2 मिनट में लग जाए, मैंने बता दिया। पहले आप इसको समझ लेते हैं कि क्या चीज़ होता है प्रोजेक्शन। किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पर प्रोजेक्शन होता क्या है। तो मेरे पास 2 वेक्टर हैं, ये थीटा पर इंक्लाइंड है। तो एक ये हमारे पास वेक्टर आपका b है और एक वेक्टर कौन सा है, a है। तो ये a और b के बीच थीटा एंगल बन रहा है। तो हमको क्या चाहिए, वेक्टर a का b पर क्या चाहिए, प्रक्षेप चाहिए। तो यानी इसकी दूरी चाहिए आपकी, जो ये OA वेक्टर एकदम लंबवत इसका नोक है, O का जो हेड है, OA वेक्टर का A जो हेड है वो अगर एकदम नीचे की तरफ गिरे तो इसकी लंबाई कितनी होगी। यानी हमको निकालना क्या है कि OA का प्रोजेक्शन, यानी कि ये देखिए ये, तो कितनी दूरी तक इसकी छाया बनेगी, मतलब OA की जो छाया आएगी लंबवत, तो कितनी दूरी बनेगी, OB दूरी तक बनेगी। तो हमको OB अगर निकालना हो तो हम लोग जानते हैं आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो हम लोग लगा देते हैं ट्राइंगल OBA में cos थीटा बराबर OB अपान OA। तो यहाँ से हमको क्या निकल आएगा, OB। तो OB बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो OA cos थीटा आ जाएगा। उसके बाद में फिर हमारे पास जो OB है तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा ही है यहाँ पे। तो OB को वेक्टर के फॉर्म में मत लिखिए, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OB इक्वल टू A cos थीटा। इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ A भी लिखते हैं, ध्यान दीजिए। यानी यहाँ पे केवल लेंथ से मतलब है, ये लंबाई OB की लंबाई कितनी निकलेगी, यहाँ पर cos थीटा से ही निकालते हैं ओबियसली हम लोग। तो cos जो मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है OA का, ठीक है। तो A cos थीटा ही निकालना है। तो A cos थीटा ये लंबाई होगी, O से लेकर B तक की लेंथ होगी। तो अब देखिए हमको पता चल चुका है कि हमारे पास क्या निकालना है, A cos थीटा की वैल्यू, यही हमारा A का प्रोजेक्शन है B पर। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक फार्मूला भी होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, A डॉट B अपान A cos थीटा, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो A हमारा इधर चला आएगा, ये क्योंकि ये लेंथ ही है, वेक्टर के फॉर्म में जरूर है, लेकिन यहाँ पे जो इसका क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो ये हमारा A cos थीटा की तरह बिहेव करेगा। तो A cos थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक। तो यहाँ तक की कहानी हो गई। तो किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है A cos थीटा, तो कैसे निकलेगा, दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होगा और अपॉन में क्या होगा, जिस वेक्टर पर चाहिए। तो अगर हमको B पर चाहिए, यहाँ पे हमको B करना होगा, वेक्टर B पर, ठीक है। तो वो वाला वेक्टर क्या रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा, ध्यान देना है। तो यानी इस क्वेश्चन को देखें, अब हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इन दोनों का अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर पर, किस वेक्टर पर, इस वेक्टर पर, तो जिस पर चाहिए यानी वो B वेक्टर होगा, दूसरा वाला वेक्टर और ये पहला वेक्टर, पहले वेक्टर का दूसरे पर हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट ये है, सेकेंड पर निकालना है। तो जिस पर निकालना है ना, उसी के मैग्नीट्यूड से हम A डॉट B को डिवाइड कर देंगे, बस, और कुछ करना नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम इसको A सपोज कर लें, इसको वेक्टर को A सपोज कर लें, तो मेरे पास I + 3J + 7K आ जाएगा। और दूसरा वेक्टर हमारे पास कौन सा है, B है, जिस पर निकालना है इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, J + 8K हो गया, राइट। तो हमको करना क्या है, इस वेक्टर का B पर, तो जो पर है ना, जिस पर रहे वो मैग्नीट्यूड में नीचे रहेगा, डिवाइड में, और किसके, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट। तो शुरू कर देते हैं। इसलिए वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, बहुत सिंपल है। इसको जनरली हम लोग A cos थीटा ही बोलते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं इसको, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। यानी बहुत सिंपल सी बात है। जब भी प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में होना चाहिए, हम दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिवाइड किससे करना है। कुछ बच्चे इससे कर देते हैं, कुछ इससे कर देते हैं। तो एक इसका सीधा सा फंडा है कि हम जिस पर लिखा हो ना, जिस पर, तो पर वाली चीज़ किधर आनी चाहिए, नीचे आएगी, ध्यान देना है। B पर कहा गया है ना, तो B को नीचे आना है। फिर ऑन गिवन वेक्टर, तो ऑन का मतलब होता है ये, ऑन वाला मतलब नीचे,
ये ऑन ए का बी पर, तो जिस पर कहा जाएगा वो नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देगा ए डॉट बी को। तो सॉल्व करते हैं, इजीली है, वेक्टर ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ऊपर से ए डॉट बी निकालना सिंपल आता ही है। तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 3j हो गया, 7k हो गया, डॉट में कर लेते हैं 7 का आई है, माइनस का j है, 8 का k है, डिवाइड में मैग्नीट्यूड किसका निकालना है हमको पता है ना, b का निकालना है। तो b का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर यहाँ पे k के बगल में जो 8 है ना उसका स्क्वायर। ये हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है, b का परिमाण निकालने का यही तरीका है। चाहे a का निकालो, किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालना है तो i j k के गुणांकों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगा लेंगे सम करके, तो सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो कितना आएगा, 7 एकम 7 हो गया यहाँ पर भाई मेरे पास, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 गुणे 8 56, ठीक है। हमको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई देगा तो 1 बनेगा, आई डॉट आई 1 होता है और 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक। 3j का माइनस जे से करेंगे तो j का j से 1 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 3 आएगा, फिर यहाँ पे 7 है प्लस का k और यहाँ पे प्लस का 8k है, तो 8 7 कितना बन जाएगा 56 हो जाएगा। k का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 होता है कि भाई हमको पता है ना, आई डॉट आई में क्या होता है 1 होता है, j डॉट j क्या होगा ये भी 1 होता है, और k डॉट k क्या होता है 1 होता है। अच्छा ये सब कैसे होते हैं, इसके पहले हम प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि हमारा आई डॉट आई 1 क्यों होता है, j डॉट j 1 क्यों होता है, या j डॉट k 0 क्यों हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो उधर नहीं जाएंगे, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 49 ये हमको दे देगा और यहाँ पर हमारा 1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 8 जा 64 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 56, 7 में से 3 गया 4 6 10, तो ये हो गया हमारे पास 60 और ये हो जाएगा 114, ठीक है। तो यही लेंथ है, यही है OB, यही है OB मतलब प्रक्षेप A का B पर प्रोजेक्शन, वेक्टर A का प्रोजेक्शन ऑन B। तो ये हमारे पास A की A cos थीटा की वैल्यू आएगी, जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट निकलेगा वेक्टर A का, जो किस वेक्टर पर निकलेगा B पर, तो जिस पर निकलेगा उसी से डिवाइड करना है, यही ध्यान रखना है हमको।